नमस्कार। इस वीडियो में हम यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारत के अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अपवाह तंत्र का अर्थ क्या है। अपवाह का मतलब है पानी का सुनिश्चित चैनलों या रास्तों के माध्यम से प्रवाह। अपवाह तंत्र वास्तव में नदियों और उनकी सहायक धाराओं के नेटवर्क को कहा जाता है। जिस क्षेत्र का पानी एक नदी और उसकी सहायक नदियां बहाती हैं, उसे नदी द्रोणी या रिवर बेसिन कहते हैं, जबकि दो अपवाह बेसिन को अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं। अब हम अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न्स पर आते हैं, जो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। वृक्षनुमा प्रतिरूप में नदियां एक पेड़ की शाखाओं की तरह फैलती हैं। उत्तरी मैदान की नदियां इसका अच्छा उदाहरण है। अरीय प्रतिरूप में नदियां एक केंद्रीय पहाड़ी से बाहर की ओर बहती हैं, जैसे अमरकंटक क्षेत्र की नदियां। जालीनुमा ट्रेलिस प्रतिरूप में सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं। अभिकेंद्री सेंट्रीपीटल प्रतिरूप में नदियां किसी अवसाद या झील की ओर बहती हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय अपवाह को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां देश के लगभग 77% अपवाह क्षेत्र को कवर करती हैं, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी प्रमुख हैं। अरब सागर में लगभग 23% अपवाह होता है, जिसमें सिंधु, नर्मदा और तापी जैसी नदियां शामिल हैं। प्रमुख जल विभाजक जो इन दोनों अपवाह तंत्रों को अलग करते हैं, वे हैं दिल्ली कटक, अरावली और पश्चिमी घाट या सह्याद्री। अब हम भारत के हिमालयी अपवाह तंत्र की विशेषताओं को समझते हैं। हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं, यानी उनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि उन्हें वर्षा और बर्फ दोनों से जल मिलता है। ये नदियां गहरी गॉर्ज, मैदानी इलाकों में विसर्प, मियांडर्स और गोखुर झीलें ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं। हिमालयी नदियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उनका बार बार मार्ग बदलना, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। आइए संक्षेप में हिमालयी अपवाह तंत्र के विकास पर एक नजर डालते हैं। इंडो ब्रह्मा या शिवालिक नदी सिद्धांत बताता है कि एक प्राचीन नदी असम से पंजाब और सिंध तक बहती थी। इस प्राचीन नदी का विभाजन हिमालय के उत्थान, दिल्ली कटक के निर्माण और मालदा गैप के धंसाव जैसे भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण हुआ।